दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसी खाने की चीजों के बारे में जानेंगे जो कि चेहरे, बाल और पूरे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है और साथ ही ये भी जानेंगे कि इन खाने को कब और किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। शुरू करते हैं नंबर 1 से, जो कि है पालक। दोस्तों हरे रंग की ये पत्तेदार सब्जी दिखने में जितनी साधारण लगती है, ये सेहत के लिए उतनी ही फायदेमंद होती है और ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कई तरह के विटामिन और मिनरल्स अच्छी खासी मात्रा में मौजूद होने के साथ साथ फाइबर भी काफी मात्रा में मौजूद होते हैं। खासकर इसमें विटामिन के, मैग्नीज, विटामिन ए, मैग्नीशियम, विटामिन B9 यानी फॉलिक एसिड और विटामिन सी की सबसे ज्यादा मात्रा मौजूद होती है। इसलिए पालक का सही मात्रा में इस्तेमाल करने से ये पाचन को बेहतर बनाने के साथ साथ आंखों की कमजोरी, चेहरे पे आ रहे एक्ने पिंपल्स, बालों का झड़ना और दूसरी कई तरीके की समस्या में काफी हद तक मदद करता है। इसलिए अपने खाने में हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार पालक का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। हालांकि पालक में ऑक्जेलेट की मात्रा ज्यादा होने की वजह से जिन लोगों को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है, उन्हें तब तक कि इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब तक कि किडनी स्टोन की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। नंबर 2 है अंडा। दोस्तों अंडा साइज में छोटा जरूर होता है, लेकिन इसमें पोषक तत्वों की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि इसे दुनिया में पाए जाने वाला वन ऑफ द हेल्दीएस्ट फूड माना जाता है। दरअसल अंडे में हाई क्वालिटी प्रोटीन मौजूद होता है, जो कि शरीर में मसल मास को बढ़ाने के साथ साथ एनर्जी और हार्मोन के प्रोडक्शन में भी काफी हद तक मदद करता है। और अंडे में पाए जाने वाले प्रोटीन में पूरे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड मौजूद होने के साथ साथ इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू इतनी हाई होती है कि ये शरीर में जाने के बाद लगभग पूरा का पूरा यानी 100% शरीर में एब्सॉर्ब हो जाता है और यही वजह है कि इसे हाई क्वालिटी प्रोटीन फूड माना जाता है। इतना ही नहीं, अंडे में विटामिन डी, सेलेनियम, बायोटिन और विटामिन B12 भी अच्छी खासी मात्रा में मौजूद होता है, जो कि शरीर को कई तरीके से फायदे पहुंचाता है। इसलिए अंडे को भी आपको अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ न कुछ अपने खाने में जरूर शामिल करना चाहिए। नंबर 3 है आंवला। दोस्तों आंवला विटामिन सी का प्राइमरी सोर्स होता है और ऐसा इसलिए क्योंकि खाने की सभी चीजों में आंवला एकमात्र ऐसा फूड होता है जिसमें विटामिन सी की सबसे ज्यादा मात्रा मौजूद होती है। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि सिर्फ एक आंवले का इस्तेमाल करने से शरीर में डेली विटामिन सी की जरूरतों का लगभग 800% पूरा हो जाता है, जो कि एक बड़े साइज के संतरे से लगभग 8 से 10 गुना ज्यादा होता है। और यही वजह है कि आंवला खाने के रूप में इस्तेमाल होने के साथ साथ बालों में लगाए जाने वाले कई तरीके के प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है। आंवले में विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ये इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, नए व्हाइट ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, साथ ही दांतों और मसूड़ों की अच्छी सेहत, ग्लोइंग स्किन और बालों को मजबूती प्रदान करने में भी बहुत मदद करता है। और इतना ही नहीं, विटामिन सी शरीर में आयरन को ठीक से एब्जॉर्ब होने के लिए भी बहुत मदद करता है और यही वजह है कि शरीर में विटामिन सी की कमी होने से आयरन की भी कमी होने लगती है। और यहाँ इस बात का भी समझना जरूरी है कि ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन फूड में विटामिन सी की मात्रा ना के बराबर मौजूद होती है। इसलिए अपने खाने में कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार तो आंवले का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, ताकि शरीर में विटामिन सी की जरूरतों को पूरा किया जा सके। लेकिन हो सके तो आंवले को कच्चा ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, जो कि हीट के संपर्क में आने से काफी हद तक नष्ट हो जाता है। नंबर 4 है एनिमल लिवर यानी कि कलेजी। दोस्तों सारे नॉन वेजिटेरियन फूड में एनिमल लिवर पोषक तत्वों के नजरिए से सबसे आगे होता है, क्योंकि इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन अच्छी खासी मात्रा में मौजूद होने के साथ साथ कई तरह के विटामिन और मिनरल्स भी बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं। और यही वजह है कि एनिमल लिवर को नेचुरल मल्टीविटामिन भी कहा जाता है। खासकर इसमें विटामिन ए, आयरन, कॉपर, विटामिन B2, बायोटिन और विटामिन B12 जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट दूसरे खाने के मुकाबले लगभग 5 से 10 गुना ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है। साथ ही इसमें जिंक, सेलेनियम और फॉलिक एसिड की भी अच्छी खासी मात्रा होती है। इसलिए ओवरऑल हेल्थ के लिए हफ्ते या 2 हफ्ते में कम से कम 1 बार एनिमल लिवर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को शरीर में खून की कमी होती है, हफ्ते में 2 से 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एनिमल लिवर में विटामिन B12 और कैटलेज एंजाइम मौजूद होने की वजह से इसका नियमित मात्रा में इस्तेमाल करने से ये बालों को जल्दी सफेद होने से भी रोकता है। लेकिन इस बात का भी समझना जरूरी है कि इसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत ही ज्यादा होने की वजह से गर्भवती महिलाओं को एनिमल लिवर का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर में विटामिन ए की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ने से इससे पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान भी पहुंच सकता है। हालांकि हफ्ते में 1 आध बार एनिमल लिवर का इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ऐसा करने से ये शरीर में खून की कमी होने से भी बचाता है। लेकिन हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि एनिमल लिवर नाजुक होता है, जो कि बहुत जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए इसे खरीदते वक्त अच्छे से देखकर और हमेशा ही बिल्कुल फ्रेश खरीदना चाहिए। नंबर 5 है बादाम। दोस्तों छोटे से दिखने वाले बादाम में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं,
खासकर बादाम में विटामिन ई की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और इसलिए बादाम को विटामिन ई का वन ऑफ द बेस्ट सोर्स माना जाता है। साथ ही इसमें प्रोटीन और हेल्दी फैट मौजूद होने के साथ साथ बायोटीन, मैग्नीशियम और दूसरे कई तरीके की एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होते हैं, जो कि शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल जैसे जहरीले पदार्थ को कम करने के साथ साथ चेहरा, बाल और दिमागी ताकत को भी काफी हद तक इम्प्रूव करता है। लेकिन इसका सही फायदा मिलने के लिए इसे खाने का सही तरीके का पता होना भी बहुत जरूरी होता है और इसके लिए बादाम को इस्तेमाल करने से पहले रात में ही पानी में डालकर छोड़ देना चाहिए और सुबह उठकर उसे पानी से निकालकर धो लें और फिर सेवन करें। हालांकि बादाम को भिगोने के बाद आप उसका छिलके के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और छिलका उतार कर भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आप पहली बार बादाम को अपने खाने में शामिल करना चाहते हैं तो आपको 4 से 5 बादाम से शुरू करना चाहिए और फिर धीरे धीरे इसकी मात्रा जरूरत के हिसाब से बढ़ाई जा सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को इस वीडियो का पार्ट 2 भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।